नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का साथ और सपोर्ट ही मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचने में सहयोग मिलेगा। इसलिए मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और आप लोग मुझे अपना प्यार दे भी रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। तो ये ब्लॉग मेरा संडे वाले दिन का है, ये दोपहर के टाइम का है। मैं दोपहर से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और मैं रात तक का सफ़र आपके साथ तय करूँगी। दोपहर में हम लोग जो है लिट्टी और चोखा बना रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इधर सबसे पहले आलू बॉयल हो रहा है, उसके बाद ये लिट्टी में भरने के लिए पूरा मसाला तैयार हो गया है। मम्मी मेरी इसे भर रही हैं, क्योंकि ये सब मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर की हूँ, इसीलिए पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। बस मैं इसी तरीके से ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि मैं जुड़ी रहूँ, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। तो देखिए, लिट्टी तो सारा भर गया है। अब मम्मी इसे जो है इस तरीके का एक स्टैंड रखी है, जो कि गैस पे रख देते हैं और उसके ऊपर जाली रखते हैं। फिर सारा लिट्टी उसी पर रख के ऐसे ढक देते हैं। तो लिट्टी चोखा हमारा बन के तैयार हो गया था। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। ये टाइमिंग शाम का है, ये यूँ कह लीजिए रात का है। ये रात के खाने का समय है। इधर मैं जो है आलू का भुजिया बना रही हूँ। ये छोटे छोटे आलू जो होते हैं, ये गांव वगैरह में मिल जाते हैं। बगल में एक आंटी जी हैं, वही दी थी, तो उसी का मैं आलू और प्याज का भुजिया बनाऊंगी। क्योंकि आज संडे है, तो मेरा जो है बिरयानी बनाने का प्लान था। भाई को मेरे बिरयानी खाना था, तो इसी वजह से मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। तो मम्मी के लिए आलू प्याज का भुजिया बना ली हूँ, मैं उसे एक साइड में कर दूँगी। उसके बाद चलिए अब फटाफट बिरयानी बनाते हैं। जब मैं अपने मायके आती हूँ तब मैं बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को मेरे हाथ का बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। इधर कुकर में देसी घी डाली हूँ, उसमें जो है खड़े सारे गरम मसाले, बाकी नारियल पोस्ता पीस के वो डाल दी हूँ। दूसरी और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। एक तरफ चावल बनने के लिए रख दी हूँ, दूसरी और मैं चिकन भी बना ले रही हूँ। कढ़ाई में तेज़पत्ता, सूखा मिर्चा डाली हूँ। उसके बाद प्याज डाल दी हूँ। प्याज को भुनना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। कुकर में मेरे जो मैं मसाला वगैरह डाली वो सब भुना रहा है, तब तक फटाफट चावल धो लेती हूँ। इसी तरीके से बिरयानी बना रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे स्पेशल बिरयानी है। तो ये देखिए, ये मसाला भी करीब करीब भुन गया है। अब इसमें जो चावल धुली हूँ उसे डाल दूँगी और कढ़ाई में प्याज को ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें चावल डाल दी हूँ। पानी डाल के जो है सीटी लगा दूँगी। कुकर में चावल बनाओ, बस एकदम हिसाब से पानी डालना है, ताकि गीला ना हो, एकदम बढ़िया फरफर सा रहे। झटपट कुकर में तैयार हो जाता है, मुझे बहुत ही इजी लगता है। और कुकर में बनाया हुआ चावल में टेस्ट भी बहुत रहता है, इसी वजह से मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। इधर मेरा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब थोड़ा प्याज मैं निकाल दूँगी। थोड़ा प्याज निकाल ली हूँ। उसके बाद उसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डाल के उसे ढक दूँगी। इस तरीके से चिकन को भी अच्छे से बना लूँगी।
फटाफट बिरयानी बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग संडे में क्या बनाती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उन्हें तो नहीं पसंद आएगा। अब मैं उसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची का भी पेस्ट डाल दी हूँ और एक टमाटर काट के डाल दी हूँ। इस तरीके से इसको एकदम अच्छे से भूनूंगी जब तक चिकन में जो पानी छोड़ा है वो जल नहीं जाएगा, तब तक मैं उसे अच्छे से भूनती रहूँगी। इधर मैं सारा मसाला भी इकट्ठा कर ली हूँ। इसमें बिरयानी मसाला है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, थोड़ा सा मीट मसाला और गरम मसाला भी मैं ऐड कर ली हूँ। ये मेरा देखिए पानी सारा जल गया है, तेल छोड़ दिया है। इससे क्या होता है, चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। सारे मसालों को भी डाल दी हूँ, मसाला भी भून के तैयार हो गया था। उसके बाद इसमें पानी डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा खाने में। इसमें पानी डाल के भी एकदम बढ़िया से पका ली हूँ। तो चलिए, चिकन भी बन के रेडी हो गया है। अब बिरयानी का परत लगा लेते हैं। सबसे पहले चावल डाले हैं, चावल में थोड़ा सा कलर ऐड कर दी हूँ। उसके बाद चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद जो मैं प्याज भुना हुआ निकाली थी उसे डाल रही हूँ। फिर से जो है चावल डालूँगी, चिकन डालूँगी, प्याज डालूँगी। इसी तरीके से बिरयानी बनके तैयार हो गया है। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो मेरे भाई को और मेरे हस्बैंड को सबको बहुत पसंद आता है इस तरीके से बिरयानी। तो चलिए, अब हम लोग जो है बनके तैयार हो गया है। ये रात का खाना है, हम लोग अब खाना वगैरह खाए हैं। इधर खाना वाना खा ली हूँ, सारा काम हो गया। तो जहाँ आंगन में खाना खाते हैं हम लोग, वहाँ पर बस मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का है कि वो खाती नहीं है, तो बहुत ही विधि से सफाई भी करना है। तो इधर आंगन में सरफ डाल के मैं धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुरंत का तुरंत सफाई हो जाना चाहिए। खाना वगैरह खाने के बाद का ये टाइमिंग है। मम्मी सारे बर्तन को धो रही हैं। मम्मी जो है सिंक में नॉनवेज वाला बर्तन नहीं धोती हैं, वो इसी तरीके से बैठ के और बहुत ही अच्छे से साफ़ रगड़ के, उन्हें लगता है कि इस तरीके से धोने से बढ़िया साफ़ हो जाएगा, धुलती हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली ये शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये मंडे का दिन है। ये देखिए शाम के 5:30 बजे हैं, मंडे है आज। तो शाम को मैं बाल धो के नहाई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ देवी पाटन माता रानी का दर्शन करने के लिए। कल संडे था तो मैं बिरयानी बनाई थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आप लोगों ने तो देखा ही है, संडे को बिरयानी वगैरह बनाई थी तो वही सब खाई हूँ। आज मंडे है तो माता रानी का दर्शन करने जा रही हूँ, इस वजह से शाम को बाल धुली हूँ। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाई, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है और फिर बच्चों को भी साथ में ले जाना था, क्योंकि अब मैं अपने मायके से बनारस जा रही हूँ, अपने ससुराल। तो इसी वजह से मम्मी बोली कि शाम को चलो बच्चों को भी ले चलना, थोड़ा मेला फिर से एक बार दिखा देना, घुमा देना, नहीं तो फिर चली जाओगी तो कब आओगी। इसी वजह से मैं जो है जा रही हूँ माता रानी का दर्शन करने। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं माता रानी का दर्शन करती हूँ। और कल मैं बनारस चली जाऊँगी अपने ससुराल। बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, इतने दिन रही मायके में आओ तो इतना अच्छा लगता है, मम्मी पापा के साथ रहो, लेकिन जब जाने का टाइम होता है तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, ये तो दुनिया का दस्तूर है, वहाँ तो जाना ही जाना होगा। तो चलिए, कल जो है मैं अपने ससुराल जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप देखिए, मैं जा रही हूँ माता रानी का दर्शन करने के लिए। अब मैं चल रही हूँ तैयार होने के लिए। देखिए, आप मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करिए और देखिए। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ माता रानी का दर्शन करने के लिए। अब मैं जाऊँगी देवी पाटन माता रानी का दर्शन करने के लिए।
अभी मेरी मम्मी तैयार नहीं हुई थी, इसीलिए मैं सोची जल्दी मैं तैयार हो गई तो चलती हूँ ऊपर, थोड़ा टहल लेती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ, इसीलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। जब तक मम्मी तैयार होंगी तब तक मैं ऊपर टहलूँगी, उसके बाद हम चलेंगे माता रानी का दर्शन करने। आप लोग देखिए आज मौसम, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो मम्मी रेडी नहीं हुई हैं, अभी मैं जाकर देख के आई हूँ, तो मम्मी को अभी रेडी होने में टाइम लग रहा है। तब तक मैं टहल लूँगी और आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। तो चलिए हम लोग चलेंगे माता रानी का दर्शन करने, और आप लोग भी मेरे साथ माता रानी का दर्शन करिए, क्योंकि अब देखिए कब मैं अपने मायके आती हूँ। अभी तो कुछ पता नहीं है कि कब आऊँगी, इसीलिए जाते जाते मम्मी बोली पहले दर्शन कर लो फिर उसके बाद जाना। तो मैं जो है आज दर्शन करने जाऊंगी, कल तो जाना ही है, इसीलिए आज दर्शन कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा हवा चल रहा है, मौसम भी बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से और भी अच्छा लग रहा है घूमने में। थोड़ा थोड़ा शाम होने को आ गया है। चलिए अब मैं चल के देखती हूँ कि मम्मी मेरी रेडी हो गई हैं, तो चलते हैं झटपट दर्शन करने और मेला में फिर से एक बार थोड़ा घूमेंगे। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। हम लोग जो है मंदिर जाने के लिए निकल लिए हैं। अब हम जो है मंदिर जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए और देखिए, आप लोग भी माता रानी का दर्शन करिए, क्योंकि मैं तो अब अपने ससुराल चली जाऊंगी, तो यहाँ जल्दी आना नहीं होगा। अब देखिए कब आती हूँ, जब मैं आऊँगी तब आप लोगों को फिर से दर्शन कराऊँगी, इसीलिए लास्ट दर्शन आप लोग मेरे साथ ज़रूर करिए। आप लोगों को भी माता रानी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून मिलता है माता रानी का दर्शन करके। तो चलिए हम लोग तो मंदिर पहुंच गए हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ प्रसाद वगैरह लाइन से मिल रहे हैं, प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद माता रानी का दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रसाद वाले दुकान पर पहुंच गए हैं और यहाँ से प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद चलेंगे माता रानी का दर्शन करेंगे। तो प्रसाद वगैरह ले ली हूँ। देखिए इधर मैं नारियल चुन्नी भी ली हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग जो है मंदिर में पहुंच गए हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद मैं देखी यहाँ पर इतना भीड़ देखिए। शाम को दर्शन करने आई, हम लोग सोचे शाम को भीड़ नहीं रहेगा, लेकिन शाम को भी बहुत सारी लाइन लगी हुई थी। ये आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पुलिस वगैरह भी लगे हुए हैं। हम लोग तो देख के हैरान हो गए कि इतनी लंबी लाइन में कैसे माता रानी का दर्शन होगा। लेकिन मम्मी की एक फ्रेंड मिल गई जो कि पुलिस में ही थी, वही हम लोगों को बहुत ही आसानी से दर्शन करवा ली हैं। एकदम पीछे वाले लाइन में हम सब नहीं लगे हैं, बस बीच वाले लाइन से हम सबको लगाई हुई हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से और एकदम ईज़िली माता रानी का दर्शन कर लिए हैं। अभी आगे ब्लॉग में मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। धीरे धीरे करके देखिए मंदिर के अंदर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर इतना भीड़ था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। देख के मैं बहुत हैरान हो गई थी।
चलिए, माता रानी का तो दर्शन हो गया है। पूजा पाठ करके जब बाहर आई हूँ तो ये देखिए, यही थी मम्मी की फ्रेंड। यही हम लोगों को बड़े ही आसानी से दर्शन करवाई हैं। तो मैं आप लोगों को भी इनसे मिलवा रही हूँ, आप लोग भी देखिए। अब माता रानी का तो दर्शन हो गया, बाहर आ गए हैं। अब बाहर जितनी सारी मूर्ति हैं वहाँ का भी दर्शन कर लिया जाए। इसी तरीके से दर्शन पूजा हमारा हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे से हुआ है। दर्शन पूजा करके बाहर आ गए हैं। ये बाहर छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करते हैं माता रानी का। और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ साथ साथ कि ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन बहुत दूर तक लगी हुई थी। अगर यहाँ हम लोग लगते तो पता नहीं कितना टाइम लगता दर्शन करने में, लेकिन हम लोगों ने झटपट दर्शन कर लिया है। यहाँ एक और मंदिर है, यहाँ भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। इधर मम्मी सारे प्रसाद को इकट्ठा कर रही हैं कि इकट्ठा करके एक साथ रख ले। तो सब जगह दर्शन पूजा हो गया है। अब जो है यहाँ चलते हैं, इसे सगर कुंड कहते हैं। यहाँ सगर कुंड चल के वहाँ का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि उसे यहाँ पर लोग सगर कुंड ही कहते हैं, इसी नाम से जाना जाता है। ये देखिए सगर कुंड हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइट वगैरह जल रहा है, रात में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पिछली बार आई थी दर्शन करने के लिए तो यहाँ नहीं आ पाई थी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। लेकिन इस बार मैं आई हूँ ताकि आप लोगों को भी यहाँ का दर्शन करा सकूँ, इसीलिए यहाँ आई। सगर कुंड का भी दर्शन पूजा हो गया है। अब हम लोग वहाँ से बाहर आ गए हैं। अब चलेंगे, भोलेनाथ का एक मंदिर है, साथ में गई हूँ, दर्शन कराई हूँ। तो चलते हैं भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ भी दर्शन करते हैं। ये देखिए लाइन आप देख रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जहाँ सगर कुंड है वहाँ तक ये लाइन लगी हुई है। माता रानी का मंदिर अभी बहुत आगे है, लेकिन लाइन यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, अब हम भोलेनाथ के मंदिर में पहुँच गए हैं। अब वहाँ हम लोग दर्शन कर लिए हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर। अब हम लोग मेले में पहुँच गए हैं। मेले में तो करीब करीब सब घूम लिए थे, आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, ताकि आप लोग एक ही चीज़ देख के बोर ना हो जाएं। बस कुछ बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार नहीं दिखाऊंगी, ताकि आप लोग बोर ना हो। बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इधर जो है मैं आइसक्रीम खा रही थी, और बेटा भी मेरा आइसक्रीम, उसे भी खाना था, वो भी खाने लगा। तो चलिए, आइसक्रीम खाते खाते हम लोग मेले में टहल रहे हैं। और मैं जो है टहलते टहलते पहुंची हूँ मेले में। और आगे वहाँ पर ये देखिए निशाना लगाया जा रहा था, तो अभिराज को निशाना लगाना था, नानी इनकी लगवा रही हैं, जो कि अभिराज को बहुत ही अच्छा लगा निशाना लगाने में। बेटा मेरा कई सारे बैलून फोड़ा भी था। अब वो जो है निशाना वगैरह लगा लिए हैं। अब हम लोग बस मंदिर पूरा टहल लिए, मेला भी घूम टहल लिए हैं। अब घर की ओर निकलेंगे। अब घूमना टहलना हो गया है, अब घर जाएंगे। तो मेरा तो ब्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।